Hello student, today I am going to start the next topic of section 1, the history and trade in ancient time. The topic is transport. Transport, you know about it. What is the meaning of transport? There are two kinds of transport. The first one is land transport and second is water transport. Land transport and water transport was popular during the ancient time. एंशियंट टाइम में लैंड ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट बोला जाता था. ये पुराने समय में व्यवसाय कैसे करते थे? लैंड ट्रांसपोर्ट के थ्रू और दूसरा वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू. सो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द लैंड ट्रांसपोर्ट. रोड हैड अज्यूम अ की रोल इन द एंटायर प्रोसेस ऑफ ग्रोथ. ग्रोथ होने में, जब ग्रोथ हुआ हमारा, हम ग्रोथ होता चला गया तो उसमें रोड ने सबसे बड़ा, रोड बनने से हमारे यहाँ इंडिया में सबसे बड़ा ग्रोथ पैटर्न स्टार्ट हुआ. द नॉर्थर्न रोडवेज रूट हैज स्ट्रेच फ्रॉम बंगाल टू तक्षशिला. जो नॉर्थर्न रोडवेज रूट था वो हमारा बंगाल से तक्षशिला तक पहुंचा. देयर वर ऑल्सो सम ट्रेड रूट्स इन साउथ स्प्रेडिंग ईस्ट टू वेस्ट. जो हमारे साउथ के कुछ रोडवेज थे वो ईस्ट से वेस्ट तक भी पहुंचे. ट्रेड रूट्स वर वाइड एंड सुटेबल फॉर स्पीड एंड सेफ्टी. जो हमारे ट्रेड रूट्स थे वो हमारे बहुत ही सुटेबल थे, एक तो स्पीड को लेकर और दूसरी उसमें हमारी सेफ्टी भी बहुत रहती थी कंपैरिजन टू वाटर ट्रांसपोर्टेशन. सेकेंड इज वाटर ट्रांसपोर्टेशन. मैरीटाइम ट्रेड वॉज अनदर इंपॉर्टेंट वे ऑफ ग्लोबल ट्रेड. मैरीटाइम ट्रेड हमारा एक अनदर ट्रेड था जो हमारे, जिससे उसने हमें ग्लोबल ट्रेड तक पहुंचाया. मालाबार कोस्ट ऑन विच मुजरीज इज सिचुएटेड हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. मालाबार कोस्ट की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे जो मुजरीज थे उन्होंने एक लंबी हिस्ट्री क्रिएट करी है कि वो इंटरनेशनल ट्रेड करते थे. पेपर नोन एज ब्लैक गोल्ड वॉज ट्रेडेड थ्रू दिस रूट. इस रूट के थ्रू काली मिर्च, पेपर, काली मिर्च का व्यापार किया जाता था, जिसको इंडिया में ब्लैक गोल्ड का नाम दिया था. ब्रिटिशर्स ने इसको ब्लैक गोल्ड नाम दिया था. It was in search of an alternative route to India for spice that lead to discovery of America by Columbus. इसकी वजह से और ज़्यादा हमने डिफरेंट रूट को सर्च किया था, हमने और अल्टरनेटिव रूट्स को सर्च किया स्पाइस के लिए, जिससे कोलंबस ने अमेरिका की डिस्कवरी को किया. कालीकट कोस्ट was so popular that it was even visited by Chinese to acquire essential item from Middle East as pepper, डायमंड, पर्ल्स एंड कॉटन फ्रॉम इंडिया. कालीकट कोस्ट भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट कोस्ट बोला जाता था क्योंकि वहाँ पे चाइनीज़ ने विजिट किया था, चाइनीज शिप्स आई थी, वो एसेंशियल आइटम को मिडिल ईस्ट से, जैसे पेपर है, डायमंड है, पर्ल्स है, कॉटन है, उसको इंडिया से लेकर डिफरेंट एरिया में जाकर सेल करते थे. सो दैट्स द पार्ट ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Likewise, water transport is also very important. On Coromandel coast, पुलिकट was major port. कोरामंडल कोस्ट की बात करेंगे तो वहाँ पे जो पुलिकट था वो हमारा मेजर पोर्ट बोला जाता था. टेक्सटाइल was the major export from the पुलिकट to साउथ ईस्ट एशिया. जो टेक्सटाइल था उसमें वहाँ पे हम किसका काम करते थे? कपड़ों का काम. वो हमारा मेजर पोर्ट बोला जाता था. इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाता था टेक्सटाइल कोरोमंडल कोस्ट से. और कालीकट कोस्ट से पेपर, डायमंड, पर्ल्स, कॉटन, ये सब चीज़ें चाइनीज शिप्स आती थी और इंडिया से इन सब चीज़ों को बाहर लेकर जाती थी. उससे पहले जो हमारा मालाबार कोस्ट था वहाँ से हमारा पेपर, ब्लैक गोल्ड बाहर बहुत सारी कंट्रियों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था. वाटरवेज से, समुद्री यात्रा के थ्रू होता था. और लैंड ट्रांसपोर्ट से हमारा नॉर्थर्न रोडवेज से बंगाल से तक्षशिला, हमारी इंडिया, क्योंकि जब विदेशों की बात करते हैं तो विदेशों में रोड के थ्रू नहीं जाना, या तो एयरवेज या फिर हम वाटरवेज के थ्रू ही बात करते. तो इनसाइड द इंडिया हम रोडवेज के थ्रू और आउटसाइड द इंडिया वाटर ट्रांसपोर्ट हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल था. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ट्रेडिंग कम्युनिटीज. अब हम ट्रेडिंग कम्युनिटीज के बारे में बात करेंगे. इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री डिफरेंट कम्युनिटीज डोमिनेटेड ट्रेड. डिफरेंट पार्ट में बहुत डिफरेंट ट्रेड को डिफरेंट कम्युनिटीज ने डोमिनेट कर रखा था. अगर हम नॉर्थर्न रीजन की बात करते हैं, पंजाब एंड मुल्तानी मर्चेंट ने पूरे बिजनेस को हैंडल कर रखा था. जैसे जो लोग जहाँ एस्टेब्लिश हो गए उन्होंने अपना रीजन बना लिया. वेस्टर्न में महाजन थे, वो पूरे
ट्रेड को मैनेज करते थे। साउथ में चैट्रियास थे, वो इंपॉर्टेंट ट्रेडर्स बोले जाते थे। और गुजरात राजस्थान में भट्ट्स थे, वो पूरे ट्रेड को मैनेज करते थे। नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट इन सब जगह डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने अपने सेंटर्स बना रखे थे। सो दैट्स क्रिएटेड ट्रेडिंग कम्युनिटीज ऑल्सो। इन अर्बन सेंटर महाजन कम्युनिटीज रिप्रेजेंटेड देयर चीफ कॉल्ड नगर सेठ। अर्बन सेंटर में जो महाजन कम्युनिटी होती थी वो अपने रिप्रेजेंट करते थे चीफ को, जिसको नगर सेठ बोला जाता था। अदर ग्रुप एक्टिव इन अर्बन एरिया, अदर ग्रुप भी हमारे थे एक्टिव। हाकिम, वैद जिनको फिजिशियन बोलते हैं, वकील, लॉयर हो गए हमारे, पंडित, मुल्लास, टीचर्स, पेंटर्स, म्यूजिशियंस, कैलीग्राफर्स, ये सब लोग थे। इन्होंने अपनी अपनी ट्रेडिंग कम्युनिटीज बना रखी थी। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मर्चेंट कॉर्पोरेशन। What do you mean by the merchant corporation? Merchant corporations कौन थे? To protect the interest of traders, some corporation were formed. अब जो हमारे traders थे उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे कुछ कॉर्पोरेशंस बनाई गई थी। They formed their own rules and regulation. ये अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते थे। मेंबरशिप होती थी, इनकी खुद की कोड ऑफ कंडक्ट होता था, हाउ टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, इवन किंग्स वर सपोज टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट। ये किंग के ऊपर डिपेंड करता था कि आप इसको एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो। किंग कितना भी मना करें उसको सपोज करने के लिए, उसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने के लिए, फिर भी इन्होंने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मर्चेंट कॉर्पोरेशंस बनाए। ट्रेडर्स हैज टू पे ऑक्ट्री ड्यूटी ऑन इंपोर्टेड गुड्स। हम गुड्स इंपोर्ट होता था तो हमें ऑक्ट्री ड्यूटी पे करनी पड़ती थी ट्रेडर्स को। ट्रेड एंड इंडस्ट्री टैक्सेस वर ऑल्सो अ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू। इंडिया में ट्रेड और इंडस्ट्रियल टैक्स हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू बोला जाता था। क्या था मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू? ट्रेड और इंडस्ट्रीज टैक्स। जो इंडस्ट्री से टैक्स मिलेगा, ट्रेड से जो प्रॉफिट होगा उसके हमें ऑक्ट्री मिलेगी, वो किसको? गवर्नमेंट को जाएगी या डिफरेंट डिफरेंट राजाओं को जाएगी। तो वो किसके लिए होता था? रेवेन्यू जनरेट करने का सोर्स बोला जाता था। कस्टम ड्यूटीज वेरीड अकॉर्डिंग टू कम्युनिटीज। डिफरेंट डिफरेंट कस्टम ड्यूटीज थी। किसको कितना कस्टम ड्यूटीज देना है कम्युनिटी के ऊपर डिपेंड करता था। टैरिफ ऑल्सो प्रोविडेंस टू प्रोविंस, डिफरेंट डिफरेंट रीजन में कितने कितने टैरिफ्स देने हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट रेट के अकॉर्डिंग थे। द फेरी टैक्स वॉज अनदर इंपॉर्टेंट सोर्स इनकम जनरेशन। फेरी टैक्स हमारा इनकम जनरेशन का एक अलग इंपॉर्टेंट सोर्स बोला जाता था। इट हैड टू बी पेड फॉर पैसेंजर, गुड्स, कैटल एंड कार्ड्स। ये पैसेंजर, गुड्स, कैटल और कार्ड्स सबको ये पेड करना पड़ता था। लोकल बॉडीज यूज टू रिसीव टैक्स। जो लोकल बॉडीज थी वो उस टैक्स को रिसीव करती थी और उस मनी से जो रेवेन्यू जनरेट होता था उसको वो डेवलपमेंट में लगाती थी। जो महाजन्स थे उन्होंने अपने गिल्ड्स बनाए रखे थे, वो डायरेक्टली डील करते थे किंग्स के साथ में। और जो टैक्स कलेक्टर होते थे वो मार्केट में टोल मर्चेंट्स के साथ में क्या करते थे, किससे कितना टैक्स लेना है, ये महाजन मिलकर टैक्स कलेक्टर के साथ में, राजा और टैक्स कलेक्टर मिलकर मार्केट में सारे मर्चेंट्स के बिहाफ में महाजन क्या करते थे, डील करते थे राजा और टैक्स कलेक्टर के साथ में। जो गिल्ड्स थे महाजन्स के उनको कस्टोडियन भी बोला जाता था। रिलीजियस इंटरेस्ट को वो क्या करते थे, प्रोटेक्ट भी करते थे। उसके साथ साथ मंदिर बनवाना, डोनेशन देना, ये सब उनके मेंबर्स ही काम करते थे। जो टैक्स का पैसा आता था उससे ये लोग डेवलपमेंट फेस करते थे। ड्यू टू कमर्शियल एक्टिविटी बिग मर्चेंट गेन पावर इन सोसाइटी। अच्छी कमर्शियल एक्टिविटी होने की वजह से जो बड़े बड़े मर्चेंट्स थे उन्होंने अपना पूरा साम्राज्य सोसाइटी में जमा रखा था। द लास्ट बट नॉट लीस्ट द टॉपिक इज मेजर ट्रेड सेंटर। हमारे मेजर ट्रेड सेंटर्स कौन कौन से थे? तो उनमें कुछ नाम आता है। सबसे पहला आता है पाटलिपुत्रा, जिसको हम पटना के नाम से जानते हैं। वो एक हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट कमर्शियल टाउन था जो स्टोन के एक्सपोर्ट का एक इंपॉर्टेंट सेंटर बोला जाता है। फिर आता है पेशावर। ये हमारा एक इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट का इम्पॉर्टेंट सेंटर था। हम यहाँ से गुड्स को एक्सपोर्ट करते थे, वुल को, और इम्पोर्ट होते थे हॉर्सेस। किसके लिए जाना जाता था ये? इम्पोर्ट ऑफ horses and export of wool. The third is तक्षशिला। तक्षशिला
ये मेजर सेंटर था, ये लैंड रूट था, हमारा इंडिया एंड सेंट्रल एशिया का मेन लैंड रूट बोला जाता है। यहाँ पर हम इसे सिटी ऑफ फाइनेंशियल और कमर्शियल बैंक के नाम से भी जानते हैं। ये बुद्धिस्ट का लर्निंग का सबसे बड़ा प्लेस माना जाता है। यहाँ पे हमारी तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी जो अब पूरी तरीके से फ्लोरिश हो चुकी है। फोर्थ इज इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ था जो हमारा कमर्शियल जंक्शन था ऑन रॉयल रोड। रॉयल रोड की वजह से इसको कमर्शियल जंक्शन बोला जाता था। वेयर मोस्ट रूट लीडिंग टू ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, यहाँ से हमारे सारे रोड कनेक्ट होते थे इंद्रप्रस्थ से। फिर आया हमारा मथुरा। इट वॉज एन एम्पोरियम ऑफ ट्रेड, मैनी रूट्स फ्रॉम साउथ इंडिया टच मथुरा एंड भरूच। हमारे इंडिया के जो साउथ के जितने भी रूट्स थे वो मथुरा और भरूच से होकर जाते थे, इसी वजह से मथुरा को एक इम्पॉर्टेंट सेंटर बोला जाता था। नेक्स्ट इज बनारसी। बनारसी हमारा किस लिए फेमस था? इट इज फेमस फॉर गोल्ड, सिल्क, क्लॉथ एंड सैंडलवुड वर्कमैनशिप। यहाँ पे चंदन की चीज़ों पे बहुत अच्छा वर्क किया जाता था। उसके साथ साथ ये गोल्ड सिल्क के लिए भी बहुत फेमस था। नेक्स्ट आता है हमारा मिथिला। मिथिला एस्टेब्लिश था, ट्रेडिंग कॉलोनीज थी साउथ चाइना का, स्पेशली अब ये कहाँ पहुँच गया है? यूनान में पहुँच गया है। नेक्स्ट था हमारा उज्जैन। उज्जैन हमारा अगेटी, कैरेनियल, मुस्लिन, मैलो क्लॉथ्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। यहाँ से ये इस डिफरेंट तरीके के जो क्लॉथ्स होते थे वो एक्सपोर्ट होते थे उज्जैन से डिफरेंट सेंटर्स में। फिर हम सूरत की बात करते हैं। सूरत हमारा टेक्सटाइल के लिए सबसे ज़्यादा फेमस था सूरत। और टेक्सटाइल किसका? गोल्ड जरी बॉर्डर। जो गोल्ड जरी बॉर्डर होता है, गोल्ड बॉर्डर बोलते हैं जिसको। सूरत में हमारी हुंडीज़ ऑनर्ड होती थी और ऑफ मार्केट ऑफ इजिप्ट एंड ईरान, और कहाँ तक? इजिप्ट और ईरान तक हुंडीज़ को पे ऑफ किया जाता था। नेक्स्ट था हमारा कांची। Here Chinese used to come in foreign ships to purchase pearls. यहाँ चाइनीज आते थे फॉरेन शिप्स से किसको परचेज करने के लिए? पर्ल्स को परचेज करने के लिए, ग्लासेस को परचेज करने के लिए, रॉ स्टोन्स को परचेज करने के लिए। इन रिटर्न दे सोल्ड गोल्ड एंड सिल्क, और रिटर्न में वो लोग क्या दे के जाते थे? गोल्ड और सिल्क हमें प्रोवाइड करके जाते थे। सो दे ऑल आर द मेजर ट्रेड सेंटर in India where the trade has possible. They have to, and after that there are so many centers are established for important goods. Thank you very much.